का सेकेंड राउंड अलॉटमेंट घोषित कर दिया गया है और किसको किसको कॉलेज अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कॉलेज अलॉटमेंट, क्योंकि ये बहुत मशक्क़त के बाद से ये कॉलेज ऐसा अलॉट हो रहा है। आजकल के टाइम में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत। सेकेंड राउंड का मैं भी आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अभी काउंसलिंग डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने ओपन किया जब अपना रिज़ल्ट देखा तो, एंड मुझे सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जब मैंने देखा अपना रिज़ल्ट आज, बहुत पहले ही मैंने देख लिया है, पर ये वीडियो बहुत लेट से बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल कि नॉट अलॉटेड देखा, नो कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड इन दिस राउंड। फर्स्ट में भी ऐसा ही मैंने देखा था, तो ये दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर मी। और मैं गवर्नमेंट ही कॉलेज फिल की थी, पर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए तो जीएनएम में आपके कॉलेज हैं 513, और सीनेट की बात किया जाए तो इसमें है 1370। भाई दुगना से भी ज़्यादा है सीनेट में, इसीलिए जीएनएम इज़ मस्ट बेटर देन सीनेट अकॉर्डिंग टू सीट्स की बात कर रहे हैं। तो और एक तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा इससे टफ लेवल का है और जीएनएम में थोड़ा लो लेवल का है। तो जो बच्चे सीनेट में नहीं जा पाएंगे वो अक्सर चूज करेंगे कि हम जीएनएम में जाएं, तो जीएनएम की सीट यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, पर इसके ठीक अपोजिट ऊपर वाले में है। गवर्नमेंट को क्या ही कोई कहे, गवर्नमेंट हर साल न्यूज़ आ रही है कि इंक्रीज़ होगा, सीट इंक्रीज़ होगा, पर जब भी काउंसलिंग का टाइम आ रहा है, सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो रहा है, तो उसमें कोई सीट नहीं इंक्रीज़ हुआ रह रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ है। इतने अच्छे बच्चे नंबर ला रहे हैं, इतने फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, कम से कम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, ये तो ध्यान दे रही है ना गवर्नमेंट, तो उनको ध्यान देना चाहिए, कम से कम उसके अकॉर्डिंग तो सीट रखें कम से कम। इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, कुछ तो समझें। और सच में अगर कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है ना, तो बहुत बैड फील होता है, बहुत मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा कुछ समझना चाहिए। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसीलिए मैंने कहा कि इस टाइम आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं प्राइवेट कॉलेज भी मुझे बहुत अच्छे मिले रहते, पर मैंने कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं डाला था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी प्राइवेट। तो मैं गोरखपुर से, मतलब गोरखपुर मेरे पास है, तो मैंने गोरखपुर का कॉलेज ही डाला था। और गोरखपुर में बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, पर मैंने नहीं उसको फिल किया था, जैसे कि सावित्री हो गया, फातिमा हो गया, और भी कॉलेज हैं बहुत अच्छे लेवल के, पर मैंने नहीं। एक बार फर्स्ट राउंड में मैंने फातिमा का पूछा कि कितना फ़ी है जीएनएम का, तो हमें लगा कि कम होगा फ़ी, पर कह रही हैं कि 1 लाख। तो हमने कहा कि बस ट्यूशन फ़ी मैम पूछ रहे हैं, ये मेस और हॉस्टल का फ़ी नहीं। तो कह रही हैं कि नहीं, बस मेस हॉस्टल का छोड़ के ही बता रहे हैं आपको। बताओ कैसे कोई अफोर्ड करेगा 1 लाख रुपए, और भी सारे तो काम रहते हैं।